2 दिनों की संगोष्ठी समापन कहेंगे, शुरुआत कहेंगे? अब शुरू हो रही। दो दिनों की संगोष्ठी अब शुरू हो रही है क्योंकि आप रांची से विदा ले रहे हैं। अब संगोष्ठी आप करेंगे, लोगों के बीच करेंगे, नाम संगोष्ठी का भले नहीं रहे, वही काम करेंगे जो आपको कहा गया है। तो पहले से करते भी रहे हैं आप, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है, खुद जुड़ना है और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना है। यानी शिव शिष्य बनना है और दूसरे को शिव शिष्य बनाना है। शिव शिष्य बनेंगे कैसे? पहला सूत्र है दया। दया होगी कैसे? दूसरा सूत्र आपके पास है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना, यानी चर्चा करना। चर्चा करेंगे कैसे आप? और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की कोशिश। ये होगा कैसे? जब शिष्य बनेंगे तब न कोई दया करेगा, और शिष्य रहेंगे तब न आप चर्चा करेंगे, दूसरों को शिव शिष्य बनाएंगे। और शिष्य होंगे, गुरु की दया मिलेगी, तब गुरु को प्रणाम होगा। इसीलिए कहा गया कि शिव शिष्य बनिए और दूसरों को बनाइए। दूसरों को बनाने में आप खुद बनते हैं, दूसरों को बनाने में आप खुद बनिएगा। आपको स्टेशन जो पहुंचा रहा है वो भी स्टेशन ही जाएगा, भले वहां से लौट जाए, लेकिन स्टेशन जाएगा। स्टेशन की रंगीनियां उसको दिखेंगी। दूसरों को शिव से बनाने के क्रम में आप भी शिव से बनते हैं। अभी आप लोग एक बात कह रहे थे, क्या साहब मेरा एक है, पूजा साहब नहीं, वो दूसरे कुल का हो। साहब किसको कहते हैं मालूम? कबीर ने भी कहा था, साहब है रंगरेज की चुनरी मोरी रंग डाली। साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं। या दूसरा कोई साहब है, हम हो या आप हो या कोई साहब हो। और शिव आपके नहीं हुए तो आप निश्चित रूप से दूसरे कुल के। जो संसार का पिता है, जो संसार का सृष्टा है, बनाने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, संसार को धीरे धीरे वो विखंडित भी करता है, तोड़ता भी है, वो आपका नहीं हुआ तो बेकार है जाना। इसलिए जन्म नकारत है, कोई इसका अर्थ नहीं। चलिए देखते हैं, आज विषय तो है जिज्ञासा। क्या आई? शिव शिष्यता क्रांति नहीं है, यह एक जागरण है। कैसे? आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। ये कैसे है? समझाएं। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, यह एक जागरण है। आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। शिव शिष्यता क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है किसी चीज को बदल के दूसरी चीज को लाना। क्रांति हुई, राजा के खिलाफ, राजा को हटाया गया, दूसरी व्यवस्था बनी, अब वो जैसी चली। तो शिव शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं है। ये हम आप सोए हैं, नींद में हैं,
आपको जगाया जा रहा है, आपके मन को जगाया जा रहा है। मन जागेगा तो ये फिर आध्यात्म में बढ़ेगा, ईश्वर की ओर जाएगा, शिव की ओर जाएगा। ये जागरण है, क्रांति नहीं। और आओ चले शिव की ओर। मेरा अपना भ्रम, मेरी अपनी मान्यता, सबकी अपनी अपनी होती है, मेरी भी। मेरी मान्यता है कि शिव एक और है, जगत एक और। ठीक है, उनके बिना जगत नहीं। शिव एक और है, जगत एक और है। जगत को चलना है शिव की ओर, यानी संसार का कण कण, संसार का एक एक जन जन यानी व्यक्ति चाहता है कि वो शिव से मिल जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर की ओर चले, ताकि धरती के झंझट से हटे वो। मैंने कहा आओ चले शिव की ओर, मैंने नहीं कहा। ये सब आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, कण कण की आवाज है। कभी सुना नहीं? तरल गगन पवन सब कह रहा है क्या? शिवम शिवम। तो आओ चले शिव की ओर। ये हम लोगों की तरफ से आवाज है, जन जन से आवाज है, कण कण से आवाज है कि चलो शिव की ओर। यहाँ कितनी देर, कितना घंटा, कितना दिन रहना है, चलो शिव की ओर। और इस आवाज में जिसने भी ये आवाज लगाई है, या आप लगाए या कोई लगाए, जिसने भी अगर दिल से ये आवाज लगाई है, उनके पास दर्द है। दर्द किस चीज का है? शिव के प्रति है और इस जगत के प्रति है। जगत के प्रति वो चाहता है कि शिव से जगत को मिला दें, आपको शिव से मिला दें, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, आवाज दे रहा है, चाहता है कि आओ चलें शिव की ओर, चलिए शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं भैया? जिंदगी में रहिए, लेकिन जिंदगी के हो के मत रह जाइए। यहाँ करिए जो करना है, लेकिन यहाँ फंस मत जाइएगा। आओ चले शिव की ओर पुस्तक के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, और आपने लिखा भी है कि काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी उस शिव की अहेतु की दया है। ये अहेतु की दया क्या है? अभी 3-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। मैं नीलम की मां था। कोई असर हम पर नहीं है, हम पर तो नहीं है। मैं अपनी मस्ती में प्रसन्न हूं कि हई चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए। देखिए कितनी अनंत इच्छाएं मेरी, वो खत्म ही नहीं हो रही, रक्त बीज की तरफ बढ़ते चली जा रही। एक आदमी को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ा अफसर था, मेरा मित्र ही था, उसको कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया। तो डॉक्टर ने बॉम्बे से लौटा दिया कि ले जाइए घरे। तो पटने में आया। उसके घर में लोग नाक पर रुमाल रख के जाते थे उस कमरे में। वो मर रहा था, लास्ट समय था, मर रहा था, धीरे धीरे बोलता था। पूछा क्या घर के सब लोग आ गए? तो बच्चों ने और पत्नी ने कहा हाँ। तो घर के सब लोग यहाँ हैं, तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा? देखिए वो मर रहा है, वो भी जानता है कि हम मर रहे हैं। तो अब उसके साथ आप इस आपके साथ रहते हैं, इसीलिए ये मेरे प्रणाम है, इनके साथ हम रहेंगे। बाबू गलती कर रहे हो,
इसकी प्रियता कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन जो शिव ही जिनके प्रिय, शिव के जो प्रिय हैं, जिसको महादेवी मानते हैं, दिल्ली की माँ ने अपने बच्चे को पकड़ रखा है। शिव के जो प्रिय हैं उनको पकड़ो, वो हमेशा लेंगे, क्योंकि शिव ही पकड़े हुए हैं, वो आदमी नहीं पकड़े। और जब शिव ही पकड़ लेंगे तो छूटेगा। वही कहा हुआ है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, जिनको महादेव ही मानते हैं। महादेव के प्रिय आप कब बोलिएगा? शिव के प्रिय कब होइएगा? होना तो शिव का प्रिय है, क्या हमारा भी क्या गारंटी है? आज आपको बाप पैसा दे रहा है, उसको नहीं देगा कि देता रहेगा, कैसे पूछते हैं आप? नहीं देगा तब? आज बेटा साथ में है, आप परसों कोरोना में देखा था कि नहीं देखा था? कोरोना में बैंक का मैनेजर रिटायर किया था, उसको 40,000 पेंशन मिलता था। यही झारखंड की कहानी है। कोरोना उसको हो गया, उसको गैरेज में भेज दिया गया जिसमें गाड़ी रहती थी, उसमें वो कुत्ता भी बनाता था, वो बना गया। उसको डंटा से थाली में खाना दिया जाता था। महादेव की दया हुई, बेचारा ठीक हो गया। जिस दिन ठीक हुआ उसने कुत्ते को लिया और कहाँ चला गया आज तक पता नहीं चला। घर वाले अनाउंस कर रहे हैं अखबार में कि 40,000 रुपया हम उसको देंगे जो उनका पता बता देगा। 40,000 पेंशन मिलता था उसको। ये तो प्रियता का आलम है भाई साहब, हमारे आपके। 10 दिन में तो अपना घर पुराना लगता है। अरे हेकरा के हेने कर रहे इटे बुलवा हेने नहीं मन लगता हेने रख। कितनी बार बदलोगे कमरे को, नहीं मिटेगी एक रास्ता जीवन की। आदमी का स्वभाव है। इसीलिए कोशिश करिए कि शिव के आप प्रिय हो जाइए। आपके शिव प्रिय है तो रवे करेंगे, शिव के प्रिय हो जाइए, तब परमानेंसी, तब आप शिव के आदमी। आप शिव ही ने पकड़ लिया, शिव पकड़ेंगे कब? पान आपको पकड़ेगा कब? खैनी आपको पकड़ेगी कब? खाना शुरू कीजिए ना भाई साहब, पकड़ लेगी। तो शिव से सटे रहने की कोशिश करिए। जिनको जो शिव के प्रिय हैं उनके नजदीक जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। आप भी एक दिन शिव के प्रिय होंगे। आज जिस दिन शिव के प्रिय हो गए उस दिन मस्ती करिए, भले भले तक का। जब शिव ही आपको चाहते हैं तो बचा क्या करना बचा है भाई साहब? आपको शिव ही चाहते हैं। शिव शिष्य बनने के लिए अनिवार्य क्या है? आपने लिखा है कि अस्थाई से स्वभाव, और सारे गुरु भाई बहनों का गुरु भी एक है और आदेश भी एक है, फिर भी आपस में मनमुटाव क्यों है? सबकी रुचि और सबका टेस्ट अलग अलग ना है। हम खाए रसगुल्ला, तू खेब सिंघाड़ा, पटरी कैसे बैठी रे? सबकी रुचि अलग अलग, टेस्ट अलग अलग। लेकिन एक बात बड़ी मार्के की है कि एक गुरु, एक लक्ष्य, एक ही रास्ता, और उस रास्ते में मतभेद है। खाने पीने में हो सकता है, पहनने में हो सकता है, रहने में हो सकता है। उस रास्ते में मतभेद है, यानी आपके गुरु शिव नहीं है, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, हमको भारत के किसी शिव से नहीं पटता, ऐसा सुना है? ऐसा सुना है कि साहब को फलना शिव से नहीं पटता? कहीं नहीं पटेगा भाई। हाँ, शिव शिष्यता के शत्रु से नहीं पटता, ये ठीक है। उसको हम जानते हैं कि शिव शिष्यता का शत्रु है, महादेव को बेचता है, महादेव का धोतिया खोल देगा चौक पर चला पैसा के लिए, उसे नहीं।
लेकिन जो शिव की ओर चलेगा उससे कैसे नहीं पढ़ेगा भाई साहब। यानी अगर नहीं पढ़ता है तो आप शिव की ओर नहीं चल रहे हैं। यू आर ए ड्रामेटिस्ट, आप नाटक करते हैं, आप नौटंकी करते हैं। जाइए थिएटर खोल लीजिए, कुछ पैसा कमा लीजिए। आपके द्वारा प्रतिपादित 3 सूत्रों में प्रथम सूत्र स्वतंत्र सूत्र है शिव गुरु से जुड़ने के लिए। तो सिर्फ यही स्वतंत्र सूत्र क्यों है और इसका क्या मतलब है? क्या भाई सुनिए, इतना बहस वहस नहीं हम पाने रहे। हम जैसे महादेव को गुरु माने हैं वैसे लिखे हैं। जो मेरा गुरु हमको बताया है वही हम लिख दिया है। आपको मानना है नहीं मानिए, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जाइए, हरिनाम को का लेना। वो तो हरिनाम को लेना इसीलिए है कि महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। हमको कहने पर का आदेश है भाई साहब, समझाने का आदेश नहीं है। मेरे गुरु ने नहीं कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। हम कह देनी अब तेरा जे बुझाव से करो, हम समझाए नहीं किया, उनका जैसे नहीं। तो हमने जिस तरह से शिव को गुरु माना, हम वही बतवाने कहेंगे भाई साहब कि दूसरा कहते हैं हम। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आप भले हमको दे दीजिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होता है। हमने शिव को गुरु कैसे माना, सो बताइए। अन मिलाकर पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ते तो आप लोग हैं नहीं। किताब कीन लिया रख दिया, वो हम करते हैं। किताब ले लिया रख दिया, लोग देख रहा है, अरे बड़े गुरु भाई है, देखो और चले शिव की और अलमारी में शीशा में दिख रहा है। माता से तो किताब रखा हुआ, गधा के पीठ पर नमक डाल दिए हैं आप, कोई फायदा नहीं। हमने शिव को गुरु कैसे माना? हमने शिव को गुरु माना गणित बना के, हिसाब। आध्यात्मिक गणित नहीं है। क्या हिसाब बनाया हमने? कारण था मेरे साथ, दर्द था मेरे पास। हमने कहा कि गुरु भगवान होता, सब गुरु कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, सब गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता। इस साला भगवान मां कहने गुरु, अरे हमारा घर सीमान, बोली मेरी टेढ़, भोजपुरिया। सब गुरु कहता है कि गुरु भगवान होता है। हाँ ठीक, भगवानवा गुरु कहे नहीं, हिसाब बना रखे हो। भगवान गुरु है तो भगवान शिव को कहते हैं। बाप बाप मेरे बोलते थे, तो थे, विद्वान थे, तो शिव गुरु है इसीलिए कि भगवान है। एक एक नियम बना लिया, तो शिव गुरु है इसीलिए कि शिव भगवान है। सब गुरु कहते हैं भगवान गुरु होता है, गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु कहते। और शिव को गुरु मान के हमको जरा भी भरोसा नहीं था महादेव पर। हम कुछ नहीं जानते थे महादेव के बारे में, मसान के बारे में जानते थे, हवा डोर जानते थे, शिव के बारे में। मसान में खाली शिव की आरती होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये बात सोच लिया, हम तो गए थे चमत्कार सीखने। हम बूझ रहे थे कि शरीर में है नहीं तो चमत्कार सिखाएंगे कैसे? क्यों दहिया में रही तो अब भाई हो बोली तब नू, इस शरीर में है नहीं सिखाएंगे। हम कहा चलो नए सीखना। यानी 24 साल पर मैंने शिव को गुरु माना था। 24 साल जो मैंने पापड़ा स्मशान और अघोरियों के साथ बेला, उसको छोड़ दिया। जिसके लिए शिव को गुरु माना उस काम को छोड़ दिया। गए थे चमत्कार सीखने, हम कहना इधर देह में नहीं सिखावे क्या, चलिए नहीं सीख। लेकिन अब हिसाब में ये आ रहा है कि गुरु है, गुरु तो मेरा ये रहेगा।
खड़े हो गए। सीखेंगे भी नहीं इससे, क्या सिखा ही नहीं सकता, तो सीखे कुछ कपार गुरु में रहे। मैं एकनिष्ठ शिव के प्रति खड़ा रहा हूं, किसी कहीं नहीं गया, किसी भगवान के पास नहीं गया, किसी गुरु के पास नहीं गया। उसके बाद एकनिष्ठ खड़ा रहा कि अब जो होई से या होई या कुछ ना होई, ये भी हम बुझ रहे। शरीर में नहीं, क्या करेंगे हम जो पूछते। मैं एकनिष्ठ खड़ा रहा। 1 साल के बाद सांस पर मंत्र आया, खड़े होंगे आप। हम कह रहे एक तो खोजो तो नहीं है, क्या मन पूछता था कि मंत्र से पावर आता है, सच्चाई के मंत्र से पावर नहीं आता है। लेकिन उस समय जो हम पूछेंगे वही नहीं करेंगे। धीरे धीरे हमको लगने लगा ये मियाँ है, केयर लेता है थोड़ा बहुत, लगा पड़ा। मैं कुछ जानता नहीं था। शिव को धीरे धीरे मन अपना समझने लगा, अपना समझने लगा। उसके बाद तीनों सूत्र धीरे धीरे आ गए। मालूम है आपको, खड़े होंगे आदमी लाकर किताब दी गई आपको। एक जो खड़ा रह गया मैं, हमने रखा तो नहीं खोजा, एक ही जगह खड़ा रहा। शिव के पास खड़ा रहा, मन एकनिष्ठ रहा। धीरे धीरे उनको अपना समझने लगा मन कि ये ऐसे ये है बाबू, और कहीं कुछ। नतीजा क्या उतरा कि 3 सूत्र आ गए। मेरे जैसा आदमी जो मसान में ज्यादा रहा है, आदमी में जाने लगा। मैं आदमी से बहुत भड़कता हूं। मैंने महादेव को शुरू में ही कह दिया था कि देखिए हम सांप की तरह रहेंगे, बिल में रहेंगे। जब आपका काम पड़ेगा तो बाहर निकलेंगे, तो फिर बिल में घुस जाएंगे। हम तो आदमी से बच नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु तो आपके मन से चलेगा नहीं भाई साहब। मास्टर अगर आपके मन से चलेगा, चलवा के मन से, तो कबड्डी खिला दीजिएगा, बढ़िया खपार। गुरु ने जो कहा हमको करना पड़ा। तो मैंने कैसे सीखा ये 3 सूत्र? आप 3 सूत्र रट रहे हैं, मैंने 3 सूत्र कैसे सीखा? मेरे गुरु ने मुझको बताया। क्यों बताया? हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। आप आरती करते होंगे, मैं आरती भी नहीं करता। नमः शिवाय का जप किया हमको 25 साल हो गया होगा, मैं करता ही नहीं। केवल महादेव को मन अपना समझता है, पहला सूत्र। और उसको अपना नहीं समझेंगे तो आपको समझेंगे। आप करो उसका साथ दीजिएगा। सांस चल रही चलिए, बंद हो जाएगी तब आपका सांस कितनी देर का, और आपका भरोसा क्या है, ऐसे ना बताइए। अभी शिव आपके प्रिय है, परसों दूसरा भी प्रिय हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? इसीलिए पहला सूत्र आया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द जो है ना, यही आग लगाता है। मैं आपका शिष्य हूं, वो शिष्य का जय करिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मेरा जो है ना, जान ले लेगा, इतना खतरनाक होता है। एक डकैत है चंबल घाटी में, जानता है कि मेरा बाप फलना जगह रहता है। कोई उसको बाप को गाली दे दिया, कोई मतलब नहीं, जो डकैती करता है, जो चंबल में रहता है गैंग के साथ। पता लगता है उसको, आता है, जो बाप को गाली दिया उसको गोली मारता है, चला जाता है। देखिए मेरा शब्द कितना खतरनाक है। मेरे बाप को गाली दिया, चंबल से आके मारा, क्या गाली दिया सर? यही मेरा शब्द आग लगाता है। अगर मन समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, साला किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। खाली अपने लग जाए वो, अपने हो जाए वो, होगा तो उन्हीं की दया से। दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा में आपने लिखा है कि दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। आपके बाबूजी हैं, मान लीजिए
उस बेचारे को कोई गांव में नहीं जानता, मैंने कोई नहीं जानता है, फालतू आपको बुरा लगेगा कि दूर इसको कोई नहीं जानता, मेरे बाप का है, मेरा बाप था। हम बाप के लिए क्या कर सकते हैं? सब कमा तो उसी का, सब तो उसी का, जमीन उसकी, भोजन उसका, पानी उसका, हवा उसकी, सब तो महादेव का ना। बाबू बाबा है तो कहीं भी दे, हम उसके लिए क्या कर सकते? और आपने गांव शहर में अपने बाप के गीत गाने शुरू किए, मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, और धीरे धीरे आपके पिता को लोग जानने लगे। इससे बढ़िया एहसान लौटाने का कौन सा तरीका है बताइए बाप को? आपके पिता का नाम हो जाए संसार में, आपके पिता को लोग सब लोग पिता पिता कहने लगे, बाबूजी बाबूजी, इससे बढ़िया आप महादेव, ये अपने पिता को आप क्या तोहफा दे सकते हैं? सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो दूसरा सूत्र शिव के प्रति तो गुरु दक्षिणे न दे रहे हैं, कहते हैं प्रकट कर रहे हैं आप कि लोगों को शिव से जोड़ेंगे, शिव का नाम होगा, मेरे गुरु का नाम होगा, मेरे गुरु पर की व्याप्ति होगी, फैलाव होगा। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। यह मंत्र शिष्य का प्राण मंत्र कैसे बनेगा? कोनो सवाल होई, मेरा रू बिया को के आ गए, बिया तक तो कोई सब मतलब नहीं था, कार्ड पर छपा था फल्ला ने बिया किया, फल्ला से बिया हो गई। 10 दिन के बाद आप चले गए बाहर, वहां से चिट्ठी लिखी, मेरी प्राण प्यारी थी, प्राण प्यारी थी तो नहीं। ब्याह के 10 दिन के बाद पत्र लिख रहे हैं, मेरी प्राण प्यारी, यानी वो प्राण प्यारी हो गई। मुंह से लिखिए, कलमे से लिखिए, लेकिन वो बहुतों की प्राण प्यारी हो गई। तो नमः शिवाय जब आपका अपना हो जाएगा, शिव जब आपको अपने लगेंगे, तो जब शिवे प्राण हो गए, सॉरी तो क्या नमः शिवाय प्राण प्यारा नहीं होगा? वही इष्ट मंत्र, वही गुरु मंत्र आपका ही प्राण मंत्र हो जाता है, और आपके भीतर बैठी हुई वो आत्मा जो परमात्मा है, जो शिव है, उसी का प्राण मंत्र वो है, वही प्राण मंत्र हो जाता है। धीरे धीरे वही आपको प्रिय हो जाता है, प्राणों से प्रिय हो जाता है। नहीं जी, मेरी जीवन गाथा पढ़ के देखिए, जितने कष्ट मुझको हुए हैं उतना आपको होते तो शिव को रोड पर आप गाली देते। और तब भी मैं आपके बीच बैठ के चाह रहा हूं कि आप शिव की ओर चलिए, शिव के हो जाइए, मन आपका शिव का हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। और जितनी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, अगर आपके किसी के साथ घटी होती तो वो आग लगा दिया था। मैंने कहा लगाई, तो मेरा प्राण प्यारा है, मैं क्या करूं? उसको कैसे छोड़ दूं? अब कुछ करना करिए। जी, एक भाई है जिन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मंदिरों या घरों में हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन किया जाता है, उसके जगह पे हम हरा बोला हरा शिव का संकीर्तन कर सकते हैं। मन में संकीर्तन करिए, मन में संकीर्तन हो गया तो बाहर भी हो जाएगा। मनवा में करना नहीं है, मुंह से बोलते रहना है। अब मंदिरों में हरे राम बेचारा हो रहा है, वहां पर हरा बोला भोला बोला हरा हरा, सारा डांस क्या कर रहा है? अरे मन में शिव को जगाओ, ये बाहर नारा लगाने से नहीं होगा। मन में जब शिव जग जाएंगे ना, तो पूरे संसार में जगा लीजिएगा। कीर्तन फिरने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं कीर्तन क्या होता है, कीर्तनिया हरि कहा जाता है, नहीं होगा। अपने मन में कीर्तन करो। कौन कीर्तन? वो शिव प्रेम का, शिव से जुड़ने और जोड़ने का। ये कीर्तन ना हो, और हर बुरा सका हो।
जी, गुरु की दया गुरु आदेशित करने भर से मिलती है, इसको स्पष्ट किया जाए। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। माने गुरु ने जो आदेश देने के पीछे मंशा गुरु की है वो करेगा तब मिलेगा। गुरु किस मंशा से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो अनुसार, तब आपको उनकी दया मिल जाएगी। कैसे पता चलेगा कि महादेव का सोच के ही बोले? हाँ, हम का सोच के बोले कि रसगुल्ला खा, तू बोल गए ना। ऐसे कि हम चाहते नहीं तुम मुंह और शुगर बच्चा 460 बुझल। सही में मंडल जी का है 460। लोग तो मुझे आए कि मंडल जी को साहब रसगुल्ला खिला रहे। हम जानते हैं कि सर रसगुल्ला खाएगा, बगल में सेवा सदन भटकेगा। तो महादेव ने क्या सोच के आदेश दिया ये बुझ कैसे गया, और क्या आदेश दिया यह बुझ गए कैसे आप? दूसरे सूत्र में लिखा हुआ है गुरु आदेशित कर्म है, लिखा हुआ है। अरे बुड़बक भक्षुन रा, उसके पहले क्या लिखा हुआ? यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म पढ़े हैं, उसका नहीं वो क्या लेके पतंग लेके वो क्या डोरिया लगे हो नहीं। पढ़िए ना भाई, दूसरे सूत्र की लाइन में पढ़िए, क्या गुरु आदेशित कर्म है, वो पूरा सेंटेंस में पढ़िए जरा, कोई पढ़िए तो है किसान को। अरे आओ चलो सीख लो तो ले। यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसके लिए महादेव नहीं मिलेगा। आप बड़े दृढ़ तेज लास्ट है। मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य माइक दो सुनिए पेज नंबर 21 पर, मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए कर्ता मन के लिए यह गुरु आदेशित कर्म। पढ़ो पूरा भाषा पूरा संदेश में पढ़ो। कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति की यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। यानी कर्ता मन के लिए, जिसको अहंकारी है, खूब सारा अपने को काबिल पूछता है, मंच पर गया है, ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है, हाँ खड़ा हुआ है, कहा कि पहले से अनाउंस है कि जिला संयोजक की कौन सी साले मदर से अनाउंस हुआ है। करता मन है उसका एकदम झाक झाक गाड़ी से उतरल बा, कुर्ता उठा के बैठता, मुड़ाए ना। एक आदमी नहीं है, ऐसा ढेरे आदमी है। उसके लिए है गुरु चर्चा। कर्ता मन के लिए सबसे बढ़िया है क्या कि दूसरों को आप शिव गुरु से जोड़िए। आज जैसे कर्ता मन निर्णय से गया तेलहंडा में, जिसके पास कर्ता मन नहीं है, कमजोर हो गया बेचारा, उसको इतनी मार लगी है जिंदगी में कि कुछ करने का उसको हिम्मत नहीं हो रहा। क्या करेगा वो? महादेव उसके गुरु थोड़े होंगे, आप ही के होंगे। कहा जब चर्चा करते हैं बाहर है गुंडई। उस सेंटेंस में साफ लिखा हुआ है कि कर्ता मन के लिए, जिसका कर्ता भाव जगा हुआ है। आज जो बेचारा हारा हुआ है वो क्या करेगा? उसके पास कौन उपाय है? आप तो चर्चा करके शिव से जुड़ जाइएगा, अब बाकी दुनिया गधा। आप ढेर होशियार, महादेव आप ही के, उसके नए।
ये भी आदेश नहीं है, अल्लाह सलग करा लग गया। कर्ता मन के लिए ना है, मेरे पास कर्ता मन नहीं, कमजोर है कमजोर है। वो करेगा चर्चा, छोड़ देगा, मैं कर दूंगी। कहाँ बगैर 25 को कहते हैं, को नहीं मानता, बट हाथ रहा है, कमजोर हो रहा है मन, कर्ता मन नहीं है, कमजोर है। क्या करेगा वो? उसका महादेव गुरु तो होगा नहीं। मंच पर बैठ के जो ऐसे ऐसे करके जो बुझता है, चर्चा करता है, उसी के गुरु होंगे महादेव। बाकी बेचारा जो नीचे बैठा हुआ है तो उसको मौका भी नहीं मिलता, बेचारे को करता भी नहीं, उसके थोड़े होंगे। वाह अरे न्याय, कौन न्याय है महादेव का भाई साहब? वो सबके गुरु होंगे जो चाहता है कि शिव मेरे गुरु हो जाएं। वो चर्चा करे, नमः शिवाय करे या नहीं करे, इससे कोई अंतर नहीं आता है। अगर आपका मन चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि शिव मेरे गुरु हो जाए दिल से, तो वो आपके गुरु होंगे। ये लाइए, मैं गारंटी लिख स्टैंप पेपर ले आइए, बगल में कचहरी है, मैं लिख के देता हूं। आप चाहेंगे, शिव आपके गुरु होंगे। आई चर्चा फर्चा हई कैला से ना हो चौबत तबे नु होई। साइकिल हम नया दे देनी, कहनी कि जा मन दी, चल गई वैसे आले, अब हम क्या करें? बाप ने साइकिल बढ़िया खरीद के दी, कहा बउआ स्कूल जइहन, अब बउआ तो जा ताश खेलता, साइकिलिया तो ठिके दिया बेचारा बाप। लेकिन आपने प्रयोजन बदल दिए, आपने उद्देश्य बदल दिया, आपकी चाहत बदल गई। आप चाहते कुछ है। चलो यार, कितना बकर बदल कराओगे, महादेव को अपना बना। लास्ट जी, आप एक बार बताए थे कि 3 काम जिंदगी में मत करना। एक, गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु को गाली कभी मत देना। दूसरा, जो शिव के आदमी हैं या लोग हैं उन्हें कभी गाली मत देना। तीसरा याद नहीं है, कृपया बता दीजिए। लाल बाबू दक्षिण भारत का एक संत हुआ है, 83 संत हुए हैं दक्षिण भारत में जो शिव के भक्त थे। तो सभी संत तो मंदिरों में रहे हैं, मंदिरों से जुड़े रहे हैं। एक संत था जो मंदिर गया ही नहीं, और उसका नाम था तिरुमूलर, मंदिर नहीं गया। उसकी किताब बेचारी के इतना खिलाफ लिखा लोगों के कि उसकी किताब निकली ही नहीं। अभी निकली है 5000 दाम अंग्रेजी में। वो कहता है कि हम कड़ाई से वो चेतावनी देना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली वार्न, अंग्रेजी में 3 काम किसी को नहीं करना चाहिए। पहला, नेवर एब्यूज, कभी भी गाली मत दो गुरु को, तुम्हारा जो भी गुरु। दूसरा, शिव को। और तीसरा, दोज हु आर इन सर्विस टू लॉर्ड शिवा, जो महादेव की सेवा में लगे हैं उनको गरिया मत, बिकॉज दे आर वॉकिंग टेम्पल्स। कहता है कि ये मंदिर सब बेकार है। जो शिव की सेवा में लगे हैं, शिव का कार्य कर रहे हैं, वो टहलते हुए मंदिर हैं। इनको खिलाओ, इनको चढ़ाओ। खिलाफ जो बोला ना, उसको बढ़ने नहीं दिया, अब निकला। साफ कहता है, वही कहता है कि शिव का एक आदमी जब धरती से शिव के पास जाता है तो उसके साथ लाखों रिफ्यूजी रहते हैं। रिफ्यूजी, अरे जो शिव के यहाँ नहीं रहने वाला रिफ्यूजी न हुआ वहां के लिए भाई साहब। हम धरती पर हैं, रिफ्यूजी है। शिव के जोन में तो हम रहते नहीं हैं, हम धरती के लोग हैं। और कहता है उसके साथ लाखों रिफ्यूजी रहते हैं। बेचारा धरती पर है, महादेव महादेव करता है तो लोग डूब ही जाते हैं। उसके साथ लाखों रिफ्यूजी रहते हैं। वहाँ मैसेज जाता है कि इनके साथ जितने रिफ्यूजी आए हैं बोले यहाँ के रहने वाले नहीं। और शिव सबको गले लगाते हैं, कहते हैं सबको। यानी एक शिव का आदमी लाखों को शिव से जोड़ सकता है। आप शिव के आदमी बनिए, शिव के शिष्य बनिए, आप करोड़ों को जोड़िएगा, मैं कहता हूँ, लेकिन बनिए।